So, hello everyone, once again welcome back to this online class. And in last class I told you something about how you can speak English in a very fluent manner. So बेसिक इंग्लिश कैसे आप सीख सकते हैं और कैसे आप अपने लेवल एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ. ऑलमोस्ट 5 और 6 वीडियोज़ के अंदर हम ग्रामर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद ओनली ऑन बचता है प्रैक्टिस. वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि बेसिक चीज़ें, मुझे लगता है आपने उन सभी चीज़ों पे काम किया होगा. अगर आपने काम किया है तभी ये वीडियो देखें, अदरवाइज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है. सो बेसिकली आज की हम इस क्लास में मॉडल्स कवर करने जा रहे हैं. मॉडल्स होते क्या हैं, कहाँ पे इनका यूज़ करते हैं. देखिए, स्पीकिंग पर्पज़ में इस टॉपिक का बहुत ही अच्छा रोल है. मॉडल्स का कहाँ यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, किन सब चीज़ों को. क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सा थॉट जो कि लिखा गया है चाणक्य द्वारा. आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. यस, सो थॉट इज़ ये: डोंट बी डिसअपॉइंटेड व्हेन नोबडी स्टैंड विद यू. कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है. आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा हुआ, उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई रिलेटिव आपके साथ है या नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? बिकॉज चाणक्य सेड, यानी कि चाणक्य ने कहा है, आई एम थैंकफुल टू दोज हु लेफ्ट मी बिकॉज दे टोट मी आई कैन डू इट अलोन. और जो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया है क्या कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ उसको मैं खुद अकेले कर सकता हूँ. तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप अपने काम को खुद करने की कोशिश करें. और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक्सक्यूज़ ना दें कि मेरे पास कोई स्पीकिंग करने के लिए नहीं है, मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ, आई डोंट हैव एनीबडी. सो आई हैव सजेस्टेड यू ऑन दैट टाइम अ वेरी गुड आइडिया, दैट इज़ यू कैन यूज़ मिरर. इन फ्रंट ऑफ मिरर यू कैन गो देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. और ये नोट्स जो बनाए हुए हैं वो बने हैं एक बुक से जिसका नाम है प्लिंथ. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वर्ब जो होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, ये होते क्या हैं. बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं ये एक टाइप के हेल्पिंग वर्ब है. अब सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि वर्ब क्या होती है. आधे बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि वर्ब क्या होती है. सिंपल तरीके से समझ लो भाई, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. ठीक है, जिनका लेवल अच्छा है वो तो डायरेक्ट समझ सकते हैं, बट जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, तो उस तरीके से समझे भाई. वर्ब होती है क्रिया. अब क्रिया क्या होती है? किसी भी चीज़ के होने का आपको बोध होता है या पता चलता है, वो क्रिया कहलाती है. जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे? पढ़ाने का काम हो रहा है. ठीक है, मैंने, जैसे कि ये बोतल है, मैंने इस बोतल को उठाया. ठीक है, तो किस चीज़ का काम हुआ? मैंने क्या किया? बोतल को उठाया. तो उठाना क्या हुआ? क्रिया. बेसिकली हर वो चीज़ वर्ब है जिसके अंदर आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़े. अब देखो, जैसे कि ये बोतल है, मैंने इसको उठाया, तो उठाने के लिए मेरे को अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने में भी मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, और मैं एक्सप्रेशन भी दे रहा हूँ. ठीक है, तो किसी भी काम के होने का जिससे पता चलता है वो क्या कहलाता है? वर्ब. जैसे कि मैं खेल रहा हूँ या राम खेल रहा है. ठीक है, तो खेलना क्या होगा? खेलना क्रिया होगा. क्रिया हर वो चीज़ होगी जिसके अंदर आपको कोई मूवमेंट नजर आए. ठीक है, हाथ पैर चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो देखो खेलने में आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे. रोहित साइकिल चला रहा है, निशांत खेल रहा है. ठीक है, नितिन एनिमेशन का कोर्स कर रहा है, आदित्य मैनेजर है जो कि क्या कर रहा है? रेस्टोरेंट में बिल बना रहा है. ठीक है, तो इन सारी में क्रिया हो रही है, हर जगह काम चल रहा है, और यहाँ पे आपको अपने हाथों या पैरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. बेसिकली वही क्रिया कहलाती है. अब देखो, मॉडल्स आपने कई बार सुना होगा कि मॉडल्स मॉडल्स मॉडल्स. होता क्या है, इस चीज़ को समझो. ये एक तरीके की क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ से थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ, और यहाँ पे क्या है, जो नोट्स लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें. बेसिकली जो वर्ब है उसकी 2 फॉर्म होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब सभी को पता होगा, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव. अब नितिन ने मेरे को लास्ट क्लास में ये बोला था कि भाई मेरे को इतने बेसिक से सीखना है कि मुझे अंतर ही नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता कि हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, वॉज कहाँ यूज़ करते हैं, हैड कहाँ यूज़ करते हैं, विल, शेल में क्या डिफरेंस है. तो ये वाला पार्ट भी मैं बहुत जल्दी टेंसेस के अंदर कवर कर दूंगा. उससे पहले सीखिए मॉडल्स. आप देखो, मॉडल्स क्या है? एक तरीके के हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनका सब्जेक्ट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है. जैसे कि मैंने बोला शी कैन, तो शी के साथ भी हम कैन यूज़ करते हैं.
इसमें हमें कोई सिंगुलर प्लूरल कुछ ऐड नहीं करना, ही के साथ भी हम कैन यूज़ करें। अब कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, शैल शुड में क्या डिफरेंस है, विल वुड में क्या डिफरेंस है, मे माइट में क्या डिफरेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चीज़ में पढ़ लेंगे और स्पीकिंग पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो हम चलते हैं अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरफ और देखते हैं कैन। आखिर कैन से हमें क्या पता चलता है, कैन हमें क्या दर्शाता है। देखिए कैन का मतलब बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक से हैं बच्चे, कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सकता है या सकती है कैन का मतलब होता है। बेसिकली कैन डिनोट करता है किसी चीज़ की पावर को, किसी चीज़ की एबिलिटी को। जैसे कि मैंने बोला आई कैन लिफ्ट 10 kg, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो ये क्या हुई, ये मेरी एबिलिटी हुई, ये मेरी पावर हुई, ये योग्यता है कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ। तो हर जगह हम कैन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ कहीं भी आपको अपनी पावर, अपनी योग्यता को दर्शाना हो, ठीक है। और देखिए आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास से फॉलो कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो अभी 5 सेंटेंसेस बनाएं अपनी कॉपी में और उनको फिर चेक करें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो यूज़ होता है कैन का वो होता है एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन का हम यूज़ करते हैं सेकंड यूज़, किस चीज़ के लिए, परमिशन देने के लिए, ठीक है। जैसे कि कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर सेल फोन, कैन आई यूज योर मोबाइल फोन, कैन आई टेक योर स्कूटर, ठीक है। कैन का हम यूज़ कर रहे हैं परमिशन के लिए। परमिशन में हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन का। लेकिन जो कुड है वो भी किस चीज़ के लिए, परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। मे जो है वो भी परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। आप सभी का बचपन वाला एकदम फेवरेट, ऐसे करते हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मे आई कम इन सर, है ना। ऐसे क्यों करते हो, इसका मुझे भी रीज़न नहीं पता आज तक, बच्चे ऐसे करके पूछते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है। तो मे आई कम इन सर में भी आप क्या है, वहाँ पे भी आप परमिशन मांग रहे हैं। तो कैन में और मे में, कैन वाली परमिशन में और मे वाली परमिशन में क्या अंतर है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कैन का हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक सेम क्लास के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब एक स्टूडेंट का मैंने नाम लिया निशांत, इसको हेल्प चाहिए प्रियंका से, ये पेन लाना भूल गया है, तो ये सिंपली क्या बोलेगा, कैन आई टेक योर पेन, ठीक है, क्या मैं आपसे पेन ले सकता हूँ। क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल पे हैं, वो आपस में क्या है, स्टूडेंट्स है, एक लेवल है। लेकिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास पेन नहीं था और उसको पेन मांगना है अब सर से, तो वहां पे वो क्या बोलेगा, या तो वो बोलेगा मे आई टेक योर पेन सर, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, या फिर कुड आई टेक योर पेन सर, ठीक है। कुड का हम यूज करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अब देखिए सबसे पहले कैन फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट यानी कि एकदम प्यार से, दोस्ताने वाले तरीके से, जो एक ही लेवल पे होती है, उस वाली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। कुड का हम यूज करते हैं, सबसे पहले कुड को इस तरीके से समझे। कुड जो है क्या है, पास्ट फॉर्म है कैन की। अब सारी की सारी चीजें आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं प्रेजेंट में ही तो पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे कोई पास्ट की एबिलिटी अपनी दर्शानी हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ जब मैं 15 साल का था तो मैं तैर सकता था, जब मैं 15 साल का था, यानी कि जब मैं 15 साल का था तो क्या हुई, पास्ट की बात हुई। तो उसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, आई कैन स्विम नहीं होगा, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 15, मैं तैर सकता था जब मैं 15 साल का था, ठीक है। तो कुड हमेशा पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता है, कुड पास्ट की एबिलिटी को शो करता है। अब देखो कुड फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज नहीं होता, कुड फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट कैसी होती है, मान लीजिए आप हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी है, ठीक है। तो आप अपने बॉस के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको अपनी सैलरी लेनी है, तो आप अपने बॉस के पास जाएंगे, आप उससे ये नहीं बोलेंगे कैन यू प्लीज रिलीज माई सैलरी, दैट इज रॉन्ग। आपको क्या बोलना पड़ेगा, कुड यू प्लीज रिलीज माई सैलरी सर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको वहां पे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो कैन है उसका इस्तेमाल हम करें सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। लेकिन किस टाइप की परमिशन, किस टाइप की रिक्वेस्ट, दैट इज फ्रेंडली रिक्वेस्ट। और कुड का हम फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं और पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। ये दो मेन यूज थे कैन और कुड के। अब कुड का एक बहुत ही अच्छा यूज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है कुड का यूज जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है। देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, उपवाद है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप सभी ने मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वो क्या बोलती है, एक अनाउंसमेंट होता है उसमें, प्लीज डू नॉट टच एनी अनअटेंडेड आर्टिकल, इट कुड बी अ बॉम्ब।
यानी कि यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या कह रही है, किसी भी ऐसे आर्टिकल को ना छुए जो किसी से रिलेटेड ना हो। क्यों? क्योंकि वो बॉम्ब हो सकता है। शी इज नॉट श्योर, दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो श्योर नहीं है कि वो बॉम्ब है या नहीं है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो कुड का इस्तेमाल हम रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, कैन और कुड सभी को क्लियर हो गया। अपने से बड़ों के लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सेम लेवल पे हैं, जैसे कि मैं टीचर हूं, मैं किसी और टीचर से बात करूंगा तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा कैन का। बट अगर मुझे प्रिंसिपल सर से बात करनी है तो मैं क्या बात करूंगा, कुड आई टॉक टू प्रिंसिपल सर। ठीक है, ये होती है फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली रिक्वेस्ट एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, कैन और कुड कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। कैन और कुड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, पहली वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं इसके नीचे रखूंगा। वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग पर्पज। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वोकैबुलरी बहुत ही जरूरी है। आप रीडिंग स्टार्ट कर दें, रीडिंग बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज को, लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए। ठीक है, तो दोनों चीज के लिंक आपको नीचे मिलेंगे। किस चीज के? एक तो वोकैबुलरी वीडियोस के, और दूसरा इसका जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का उसका भी, अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुड का यूज किया है, यानी कि ये कैसी रिक्वेस्ट है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखो एबल के साथ हम कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक रूल है। क्यों रूल है? देखो अभी आपने एक सेकंड पहले ही पढ़ा कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है सकता है, और एबल का मतलब भी होता है सकता है। अब यहाँ पे मैं पेन चला के आपको दिखाता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए जरा। यहाँ पे बोथ एबल टू एंड कुड कैन नॉट बी यूज टुगेदर। ठीक है, बोथ एबल टू एंड कुड कैन शो कैपेसिटी, हैंस दे आर नॉट यूज टुगेदर। एक सेंटेंस में एबल टू और कुड और कैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्यों? जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई कैन एबल टू जंप 10 फीट, आई कैन एबल टू जंप 10 फीट। अब देखिए यहाँ पे कैन एबल टू जंप 10 फीट, अब इसके अंदर क्या एरर है, मैंने कैन भी इस्तेमाल कर दिया और मैंने एबल भी इस्तेमाल कर दिया, जबकि एबल भी योग्यता को दर्शाता है, आपकी पावर को दर्शाता है, और कैन भी योग्यता को दर्शाता है। आई कैन लिफ्ट 10 kg, ये योग्यता हुई, और आई कैन वॉट, आई कैन जंप 10 फीट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, आई कैन जंप 10 फीट, मैं 10 फीट कूद सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये लिख देता हूँ आई कैन एबल टू जंप 10 फीट, यानी कि मैं 10 फीट कूद सकता हूँ, तो 2 बार सकता आ जाएगा, क्योंकि कैन का भी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और सेकंड बात, वहाँ पे हम एबल का भी यूज़ करते हैं, तो एबल का हम कैन के साथ कभी यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सपेक्ट की तरफ, दैट इज मे, माइट और मस्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे, माइट और मस्ट। इनको किस तरीके से समझे, देखिए मे का इस्तेमाल सबसे इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझे। मे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पहली बात, मे पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या? जैसे कि बचपन से आप लोग सभी किताबों में पढ़ते आ रहे होंगे, इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना है। ये भी किस चीज को दर्शा रहा है? पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। लेकिन बारिश हो या ना हो ये हम श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर। मैं बोलता हूं जैसे कि आदित्य मे कम टुडे, आदित्य आज आ सकता है, श्योरिटी नहीं है। जिस चीज को लेकर कोई श्योरिटी नहीं होती वहां पे हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मे को, यानी कि पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। ठीक है, आप देखते हैं इसका दूसरा, मे एक्सप्रेस विलिंगनेस। ठीक है, विलिंगनेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हो कैसे होते हैं, जिसमें हम किसी को क्या करते हैं, विश करते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र हो, आपकी बहुत ज्यादा जिए हैं आप। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मे गॉड ब्लेस यू। तो हम ब्लेसिंग्स के लिए, विलिंगनेस के लिए, विशेष के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैन का भी इस्तेमाल परमिशन के लिए यूज होता है और मे का भी इस्तेमाल परमिशन के लिए यूज होता है। तो जब आप क्लास में या ऑफिस में एंट्री मारते हो तो आप ऐसे क्यों नहीं बोलते कैन आई कम सर, वाई यूज देयर मे आई कम इन सर, वाई? देयर इज अ रीजन। कैन का इस्तेमाल होता जरूर है, किस चीज के लिए? परमिशन के लिए। लेकिन जब आप अपने से सीनियर से परमिशन ले रहे हैं तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मे परमिशन प्लस रिस्पेक्ट दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, मे दोनों चीजों के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए? परमिशन
प्लस रिस्पेक्ट। तभी तो आप जब क्लास में एंट्री करते हो तो आप बोलते हो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, टीचर को रिस्पेक्ट भी दी प्लस टीचर से परमिशन भी ली। तो रिस्पेक्ट प्लस क्या, रिस्पेक्ट प्लस परमिशन इक्वल टू मे। ठीक है, अब देखिए 2 यूज मे के बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं मस्ट। पहले तो मे की 2 यूज हमेशा याद रखना है, परमिशन के लिए यूज होता है, दूसरा विलिंगनेस के लिए यूज होता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे आई कम इन सर। और जब भी आप किसी से परमिशन मांगेंगे तो वहाँ पे हमेशा मे का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंस में होगा, जैसे कि मे आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं माइट। पहली बात, मे की पास्ट फॉर्म माइट है। ठीक है, मे पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, माइट भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक वेरिएशन है, उसको समझिए किस क्या वेरिएशन है, कैसा है। मैं जरा सा यहाँ से थोड़ा गायब हो जाता हूँ और फिर मैं आपको कंप्लीट डिस्प्ले पे ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम। हाँ जी, तो यहाँ पे अब देखिए आप माइट, माइट का क्या इस्तेमाल हो रहा है, देखिए माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी। पहली बात जो मे का इस्तेमाल होता है वो हाई पॉसिबिलिटी के लिए। अभी मैंने बोला था इट मे रेन टुडे, यानी कि इसके अंदर क्या है, 90% संभावना है कि बारिश हो सकती थी उस टाइम, यानी कि हो सकती है। अगर मे बोलता हूँ इट मे रेन टुडे, ठीक है, तो उसमें संभावना थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैं बात कर लेता हूँ माइट की, तो माइट में क्या होता है, संभावना थोड़ी कम होती है। माइट शो लेस पॉसिबिलिटी, इसमें संभावना कम होगी। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे यानी कि कम संभावना है बारिश होने की। इट मे रेन टू नाइट, आज बारिश होने की संभावना है। ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव, थोड़ा सा कट रहा है, इसको देखना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव मच होप, मुझे लगता है कि वो पास हो सकता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को देख के मेरे को लगता नहीं है, मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है उससे। ठीक है, तो माइट हमेशा लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए मस्ट, मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट का यूज़ क्या होता है, मस्ट ग्रेटर पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, ही मस्ट कम टुडे, वो आएगा ही आएगा, ही मस्ट कम टुडे। ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी रिच। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कितना बढ़िया लिखा हुआ है, वो 5 स्टार होटल्स में स्टे करता है और ट्रैवल करता है फ्लाइट से, यानी कि वो कन्फर्म क्या है, वो अमीर आदमी है, वो क्या है, वो रिच है। ठीक है, तो मस्ट हमेशा ग्रेटर पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। मस्ट का एक यूज़ और होता है क्या, मस्ट हमेशा यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, कंपल्शन के लिए। कंपल्शन यानी कि जो चीज़ आपको करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे कि आप बोल, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश इन योर ऑफिस, आपको अपने ऑफिस में इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है, दैट इज़ कंपलसरी। तो मस्ट का एक ये यूज़ भी होता है, क्या यूज़ होता है, ये कंपल्शन को दर्शाता है और ग्रेटर पॉसिबिलिटी को भी मस्ट दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आ गई, व्हेन मे शो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट, इट इज़ ऑलवेज यूज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म, जैसे कि मे आई कम इन सर। ठीक है, तो इसका हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है सारी चीज़ें, मे माइट। अब देखिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, इसको देखो, कैन का फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, कुड का फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, मे का रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए यूज़ होता है और वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। ये वाली जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। कैन, कुड, मे और वुड सारे के सारे रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट डिफरेंट होगी। फ्रेंडली रिक्वेस्ट यानी कि एक लेवल, जब एक तो दोस्त या एक कलीग दूसरे कलीग से बात करता है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो कैन। किसी से बड़े से अपने से बात कर रही है, फॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कुड। मे रिस्पेक्ट के साथ और रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। स्टिल अगर अभी भी आपको कोई डाउट है ना, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। लास्ट पहले जो वीडियो आई थी उसके अंदर मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए जाते जाते मैं उन सारे कमेंट्स को आपको दिखाता हूँ। थैंक यू सुमित खोकर, ही वॉज वेरी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन। शिवेंद्र राजपूत, ही वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट इन स्कूल। ई बाबू टेक, ही इज़ माई कॉलेज फ्रेंड। निशांत लियो, ही इज़ ऑल्सो माई कॉलेज फ्रेंड। दीपक कुमार, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट।
द एजुकेशन एकेडमी। ये एक एकेडमी है जो कि कंप्यूटर किससे रिलेटेड अगर किसी को कोई कोर्स वगैरह करना है, ये सर हैं उनका एकेडमी है। फराह खान, आई डोंट नो, दिस इज़ अननोन कमेंट। किसने किया है, कहाँ से किया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मोनू जी थैंक्स। डॉक्टर दुर्गेश थैंक यू सो मच। सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक एक्सप्लेडोसियस क्लास लर्निंग, देखिए ये बहुत ही अच्छी वोकेबलरी यहाँ पे लिखी हुई है देव पांडे जी ने, ही इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट। अशोक जाट, गुरुजी व्हेन द नेक्स्ट वीडियो विल कम, तो नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है अशोक जाट जी, आप देख सकते हैं। ठीक है मैम, मैं पूछा जो आपके पास, अच्छा जो ये कुछ बच्चे हैं जो पहले पढ़ते थे, ओसम सर थैंक यू। तो ऐसे आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। मेन रीज़न क्या होता है, वीडियोस मैं टाइम से क्यों नहीं ला पाता हूँ और रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं कर पाता हूँ, उसका एक रीज़न है क्योंकि मेरे पास जो होती हैं ऑफलाइन क्लासेस बहुत होती हैं, बहुत सारे बैच होते हैं, मॉर्निंग में बच्चे आते हैं, फिर इवनिंग में बच्चे आते हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो जब भी हफ्ते में एक आध बार टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर ऑनलाइन आता हूँ और आप लोगों को ये सारे के सारे सेशन देता हूँ। स्पेशली ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो यहाँ आके नहीं पढ़ पाते और वो बार बार मेरे से कहते हैं कि भाई हम कैसे सीखें, तो आप इस वीडियो के थ्रू आराम से पढ़ सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश वीडियोस देखनी है, व्योन चैनल है यूट्यूब पे, उसको फॉलो करें बहुत अच्छे तरीके से। वोकैबलरी के लिए ऑलरेडी 25-26 वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको देखें। प्लस एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपनी फैमिली के अंदर, अपने कलीग्स के साथ, ताकि आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे होम, लव यू ऑल, बाय बाय।